इस लेक्चर में हम लोग यूनिट सेल में उपस्थित एटम्स का त्रिज्या निकालेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियस और त्रिज्या। तो आप सभी को मालूम हो कि जो एक एटम्स है वो गोला होता है, स्फेयर होता है। तो हमारा जो एक एटम्स है वो गोला होता है और जो गोला का त्रिज्या होती है वो होता है केंद्र से लेकर परिधि की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो जैसे हमारा मान लीजिए कि एक एटम्स है, वो हम बना दिए कि ये एक गोला है और इसका ये केंद्र है और ये परिधि है। तो इस केंद्र से इस परिधि की दूरी को आप त्रिज्या कहते हैं। तो ये हमारा हो गया केंद्र और ये हो गया आपका परिधि। तो जो केंद्र है उस केंद्र से परिधि की दूरी को आप त्रिज्या कहते हैं। तो ये जो हमारा हो गया ये त्रिज्या हो गया। तो हमको क्या करना है कि जो अलग अलग यूनिट सेल है उसमें उपस्थित एटम्स का त्रिज्या निकालना। जैसे हमको सबसे पहले यदि निकालना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का त्रिज्या, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में उपस्थित एटम्स का त्रिज्या क्या होगा। तो जैसे आप देख ले, सबसे पहले हम लिख दे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको आप एससीसी कहते हैं। तो एससीसी में उपस्थित एटम्स का त्रिज्या निकालना है। तो हम देखिए कैसे निकालते हैं। हम सबसे पहले एक यूनिट सेल बना लेंगे और एक यूनिट सेल बना दिए हम। और आप सभी को पता है कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें एटम सिर्फ कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं। तो हम क्या किए कि कॉर्नर्स पर एटम्स बना दिए। तो हमको दिख रहा है क्या कि ये दोनों एटम्स जो है एक दूसरे को टच कर रहा है, छू रहा। ये दोनों एटम्स जो है एक दूसरे को टच कर रहा है या कह लीजिए छू रहा। तो यहां आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा गोला है, स्फीयर है, उसका जो सेंटर है वो आपका यूनिट सेल के कॉर्नर पर है और यहां से सेंटर से ये परिधि जो है इसको आप त्रिज्या कहते हैं। तो हम लोग लिख दिए आर और यहां इसको भी हम लोग आर कहते हैं, लिख दिए हमारा ये त्रिज्या है, ये भी आर। और आपको मालूम हो कि ये हमारा एज लेंथ है या कह लीजिए कोर की लंबाई, जिसको हम लोग पीछे ए माने हुए। तो हम मान लिए कि जो हमारा एज लेंथ है वो ए है। पीछे हम पहले कई बार मान चुके हैं कि माना कि हमारा एज लेंथ जो है वह ए है। तो हम देख लिए कि एज लेंथ इक्वल टू ए। तो ये जो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है इसमें ए इक्वल टू हमको लगता है कि 2r। तो जो एससीसी है उसमें r प्लस r इक्वल टू ए लगता है। आपको दिख रहा होगा कि ये एक r, दूसरा ये r, ये टोटल a के बराबर है। तो आप यहां से r प्लस r इक्वल टू ए लिख दिए। r प्लस r 2r इक्वल टू ए हुआ और जो r है वो इक्वल टू हो गया a/2। तो यहां से आपको दिखा क्या कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसका त्रिज्या जो होगा वह आपका एज लेंथ का आधा होगा। तो यहां से आपको दिखा कि जो r है वह a/2 के बराबर होता है। तो आप सभी समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे तो फिर से समझिए कि जैसे हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है एससीसी है, उसमें जो एटम्स होते हैं वह सभी कॉर्नर्स पर उपस्थित है। हम सिर्फ इस दोनों कॉर्नर पर एटम्स को दिखाना चाहे और दिखाए कि इस कॉर्नर पर एटम्स है। और आपको बता दिया है कि जो केंद्र है उससे परिधि की दूरी को आप त्रिज्या कहते हैं। तो हम लिख दिया आर, यहां भी केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, यहां भी आर लिख दिए। तो ये टोटल हमारा 2r हुआ जो कि एज लेंथ के बराबर है। और हम पीछे कई बार मानते आए हैं कि जो हमारा एज लेंथ है वो a के बराबर होता है। तो हम लिख दिए r प्लस r इक्वल टू ए। तो 2r इक्वल टू ए, r बराबर a/2। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें जो रेडियस होगा वह एज लेंथ का आधा होगा। अगला हमारा है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स का रेडियस निकालना। तो जैसे हम दूसरा लिखेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जैसे हमारा एफसीसी है, इसमें आपको एटम्स का रेडियस निकालना है। तो हम सबसे पहले फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे हमारा ये एक यूनिट सेल है और आप सभी को मालूम हो कि जो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है
उसमें एटम्स जो होते हैं वह सभी कॉर्नर्स पर और सभी फेस सेंटर पर उपस्थित है। तो जैसे हम मान लीजिए इस फेस, सिर्फ बाहर वाला फेस का हम लोग एक मतलब कि गणना करना चाहते हैं, बाहर वाला हम लोग सिर्फ बाहर वाला फेस को लेना चाहते हैं और उसी पे कंसीडर करना चाहते हैं, तो आपको इसी फेस को हम एक अलग से बना देते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा कि ये सिर्फ आपका एक फेस दिख रहा होगा और हम पीछे बता चुके हैं कि ये जो है दूरी वो आपका फेस डायगोनल है और फेस डायगोनल दूरी हम निकाल के दिए आपको a√2, जब ये a था और ये a था। तो जब आपका ये a था और ये a था तो आपको फेस डायगोनल निकला था a√2। और आप जानते हैं कि फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में अवयवी कण या कहिए एटम्स जो है वह सभी कॉर्नर्स पर और सभी फेस सेंटर पर उपस्थित होते हैं। तो जैसे कि हम इस कॉर्नर पर बना दे और यहां से आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो एटम्स है वो कॉर्नर्स पर उपस्थित है और फेस सेंटर पर उपस्थित है। यहां से ये आपको R हो गया और इस ये जो बीच वाला एटम्स है वह पूरा का पूरा एटम फेस सेंटर पर है। तो इसका मतलब इसका यहां से यहां एक त्रिज्या, यहां से यहां एक त्रिज्या, तो टोटल हमारा वहां 2R हो गया और ये एक R, टोटल 4R हो गया। R प्लस R प्लस R प्लस R, ये टोटल हमारा 4R हो गया, जो कि बराबर है a√2 के दूरी जो हमारा 4R का जो बराबर होगा वह फेस डायगोनल के दूरी के बराबर है। जैसे हम लोग इसको इस पर बनाना चाहते हैं, तो जैसे हमारा ये एक यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल का जो ये जो है हमारा फेस डायगोनल है, जो कि दूरी आपको पहले से मालूम है a√2, और फेस डायगोनल में जो एटम्स है उस फेस डायगोनल पर एटम्स उपस्थित है। जैसा कि हम एक एटम्स बना है, ये दूसरा एटम्स और ये तीसरा एटम्स है। यहां से यहां की दूरी आपका R हो गया, क्योंकि एक एटम्स का त्रिज्या है, इसमें इस एटम्स का दोनों त्रिज्या अंदर ही है, तो यहां से यहां एक R और यहां से यहां एक R, तो टोटल एक R यहां हो गया। तो टोटल आप देख रहे हैं क्या कि जो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में वो आपका फेस डायगोनल पर उपस्थित है। तो जो उसका त्रिज्या है, रेडियस जो है 4R जो है 4R, वह इक्वल है आपका फेस डायगोनल दूरी के, क्योंकि आपका R R R R टोटल 4R है, जिसकी दूरी जो है वह a√2 के बराबर है। तो हम यहां लिख सकते हैं 4R इक्वल टू a√2, और यहां 4R इक्वल टू a√2 हुआ तो R बराबर a√2/4। एक तो ये हुआ। कई बार क्या होता है कि इस फॉर्म में नहीं रह के इसको थोड़ा सिंपल कर देता है। कैसा कर देता है कि हम लिख सकते हैं क्या कि R बराबर a√2, इस 4 को लिख देता 2 गुना 2, 2 गुना 2, और इस 2 को आप लिख सकते हैं √2 गुना √2। तो आप लिख सकते हैं R इक्वल टू a√2, 2 इंटू √2 इंटू √2, √2 आपका कट गया, R बराबर a/2√2। इस तरह से भी आपका पूछा जा सकता है, इस तरह से भी आपका ऑप्शन रहता है रेडियस के लिए। कई बार आपको पूछेगा क्या कि a क्या होगा, कि जो हमारा फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें a क्या होगा। तो हम यहां जाने क्या कि 4R इक्वल टू a√2, तो हम a बराबर लिख सकते हैं 4R/√2, और यहां से हम 4 को फिर से इस तरह से हम लिख सकते हैं, 4 को 2 इंटू √2 इंटू √2, और हमारा ऊपर में R है, गुना R हो गया बटे √2 आपका कैंसिल हो गया, और यहां से a बराबर हो गया 2√2R। a जो है हमारा फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में a जो होगा वह 2√2R के बराबर होगा। तो आप यहां से देखें कि यदि आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था, उसमें यदि आपको रेडियस निकालना है तो SCC में आप R बराबर लिखेंगे a/2, और यदि आपका फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल FCC है, उसमें आपका R जो होगा वह बराबर होगा a√2/4 के, या आप देखें यहां R जो हमारा वह इक्वल है a/2√2 के, और एज लेंथ जो होगा हमारा FCC में फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में जो एज लेंथ है a, वह इक्वल है 2√2R के। तो इन सभी को आप सीधे
याद रख सकते हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसान हो। तो हम यहां से देखें कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें आपका रेडियस जो होगा वह a/2 होगा। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस a√2/4 होगा, या आप कह लीजिए कि a/2√2 होगा। और जो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें आपका जो एज लेंथ है a जो है वह इक्वल होगा 2√2r के। तो हम देखें कि एज लेंथ जो हमारा a 2√2r होगा। अगला हमारा तीसरा हमें क्या करना है कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल जो है उसमें उपस्थित एटम्स का रेडियस निकालना है। तो जो बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या कह लीजिए आप BCC, उसमें उपस्थित एटम्स का आपको त्रिज्या निकालना है। तो हम एक यूनिट सेल फिर से ड्रॉ कर लिए, और जो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें आपका एटम्स जो उपस्थित होता है वह होता है एटम सभी कॉर्नर्स पर और बॉडी के सेंटर पर। तो जैसा कि आप ये हमारा देख लीजिए कि हम एक बॉडी डायगोनल डिस्टेंस पीछे बता चुके हैं कि जैसे हमारा ये है बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस आपको पता है a√3 होता है। तो हम यहाँ से बॉडी डायगोनल लिख दिए a√3, और आपका जो BCC है उसमें एटम्स उपस्थित होते हैं सभी कॉर्नर पर और बॉडी के सेंटर पे। तो जैसे हम बना दिए एक बॉडी सेंटर पर, एक इस कॉर्नर पर और एक इस कॉर्नर पर। तो टोटल आपको यहाँ 3 एटम्स दिख रहा होगा, जिसमें एक आपका कॉर्नर्स पर है। तो यहाँ से आपका जो सेंटर है, केंद्र है, यहाँ से इसकी परिधि की दूरी को हम एक त्रिज्या मान लिए, एक त्रिज्या। यहाँ से आपका केंद्र से एक त्रिज्या ये हुआ, और एक त्रिज्या ये हुआ, और एक त्रिज्या ये हुआ। तो टोटल यहां से देखा क्या आपको कि 4r जो है वह इक्वल है a√3 के। तो हम लिख दिए 4r इक्वल टू a√3, और जो r हो जाएगा वो हो जाएगा a√3/4 के। तो जो हमारा BCC जो है उसमें उपस्थित एटम्स जो है उसका त्रिज्या हो जाएगा r इक्वल टू a√3/4। कई बार आपको इसमें आपको क्या कर सकता है, कई बार पूछ सकता है कि उसका एज लेंथ क्या होगा। तो यहां से आप देखें क्या कि जो 4r है वह इक्वल टू है a√3 के। तो a बराबर आप लिख सकते हैं 4r/√3। तो जो हमारा बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें एज लेंथ a जो होगा वह 4r/√3 के बराबर होगा। तो इस तरह से हम देख लिए कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें रेडियस जो है r जो है वह इक्वल है a/2 के। BCC जो है उसमें आपका हो गया a√3/4 के, और जो FCC था उसमें हो गया था a√2/4 के। तो आप सभी इस रेडियस को ध्यान रखेंगे ताकि हमको आगे जब रेडियस पर क्वेश्चन मिलेगा तो वह बनाने में आसान होगा। क्योंकि आपको जो रेडियस पर क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आपको एज लेंथ दे दिया जाएगा और आपको पूछ लिया जाएगा कि उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इसमें आप एक चीज और आप जान लीजिए कि हमको इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के दौरान एक √2 और √3 आया। तो जो √2 है उस √2 का मैथमेटिकल वैल्यू 1.414 होता है। तो जो √2 है वह 1.414 के बराबर होगा, और √3 जो है वह 1.732 के बराबर होगा। तो आप इन बातों को भी ध्यान रखेंगे कि जो √2 है उसका मान 1.414 होता है, और जो √3 है उसका मान 1.732 होता है। धन्यवाद।